वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो दोस्तों क्या हाल है आप सबका। देखो पॉलिटी की हम लोग सीरीज कर रहे हैं यूपीपीसीए 2025 प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। अब इसमें देखो 41st वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करना है, सीरीज से जुड़े रहिएगा, आपके एग्जाम के लिए यूपीपीसीएस के लिए काफी फायदा होगा आपको, ठीक है। पहला क्वेश्चन ही देखो, मतलब 41st वाला पहला क्वेश्चन इस वीडियो का, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है किससे? द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू इशू ऑर्डिनेंस इज अ रेलिक ऑफ। इस समय पे हमारे राष्ट्रपति जो है वो ऑर्डिनेंस जो है अध्यादेश जारी कर सकते हैं, लेकिन ये प्रेरित किससे है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, भारत सरकार अधिनियम 1935। आज वाली वीडियो में ना जो आपका वो कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड वाला चैप्टर होता है ना, टॉपिक होता है, उसके बारे में ही क्वेश्चंस हैं, ठीक है। मतलब एक साथ हैं तो अच्छे से रिवीजन होगा। अब ऑर्डिनेंस का मतलब क्या होता है भाई? हमारे देश में कोई भी कानून जो है वो कब बनेगा? जब एक बिल आएगा भैया लोकसभा राज्यसभा में, और फिर वो पास होगा दोनों से, लोकसभा से भी राज्यसभा से भी, और फिर राष्ट्रपति जी के पास जाएगा। लेकिन जब ये सत्र में नहीं है, ना ही लोकसभा ना ही राज्यसभा, तो फिर तब भी सरकार जो है एक कानून ला सकती है, टेम्परेरी कानून होता है। लेकिन कौन लाता है, किसके द्वारा? प्रेसिडेंट लाते हैं और उसका नाम होता है ऑर्डिनेंस, ठीक है। लेकिन तब भी किसकी सिफारिश पे लाएंगे? मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सिफारिश पे। और एक चीज और, आर्टिकल 123 है ऑर्डिनेंस का, ठीक है, ये बहुत आता है, ठीक है। चलो आगे देख लो। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था, तो ये भी आपका लागू है एक्ट ऑफ 1935 से, ठीक है। 1935 से दायर की जो है सेंटर में आई है, ठीक है, द्वैध शासन। लेकिन राज्यों में द्वैध शासन 1919 वाले से आ गया था, ठीक। और संघीय व्यवस्था फेडरल सिस्टम भी 1935 के द्वारा है, सी वाला, ठीक है। आगे देखो 43, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था किसमें? ऑल इंडिया फेडरेशन होना चाहिए, तो किसमें हुआ था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में, लेकिन ये कभी लागू नहीं हो पाया था। फिर 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई थी? जो रेसिडुअरी पावर्स हैं, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 किसको? देखो होता क्या है ना, अभी भी क्या है हमारे देश में, एक यूनियन लिस्ट है, संघ सूची, जिसमें केंद्र सरकार कानून बनाएगा शक्तियां, स्टेट लिस्ट है जिसमें राज्य सरकार कानून बनाएगी, कंकरेंट लिस्ट है समवर्ती सूची जिसमें दोनों बना सकते हैं, और कुछ शक्तियां ऐसी होती जो लिखी नहीं होती हैं, लेकिन तब भी उनका सामना हो गया, वो शक्ति मतलब अगर वो कोई कानून जो है, मतलब उस तरीके का कोई सब्जेक्ट जो है सामने आ गया, जैसे सोशल मीडिया इंटरनेट उस समय पे नहीं था, तो इनको रेसिडुअरी पावर्स बोलते हैं। तो ये हमारे यहाँ किसको दे रखी है? सेंट्रल गवर्नमेंट को ही है। और उस समय पे भी किसको थी रेसिडुअरी पावर्स? गवर्नर जनरल को, ठीक है। तो 44 का कौन सा होगा? सी वाला, गवर्नर जनरल। फिर आगे देखो, आपका इनमें से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है, ठीक है। मतलब इनमें से कौन सा एक परमानेंट कॉन्स्टिट्यूएंट जो है वो नहीं था, मतलब वो बदल सकता है, तो ये था ए वाला, ठीक है। देश के लिए एक लिखित संविधान, इसके बारे में कोई मतलब कुछ परमानेंट नहीं था, ठीक है। बाकी सारी चीजें जो हैं वो आपका सही से लिखित थी। थोड़ा मतलब ये थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। फिर आगे देखो, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ था? बर्मा, इस समय पे बर्मा का क्या नाम है? म्यांमार नाम है, ठीक है। तो ये आपका अलग कब हुआ है? 1935 एक्ट से ये अलग हुआ है। तो 1935 के बारे में देखो कितनी जानकारी तो मिल गई, इनमें से कुछ ना कुछ तो एग्जाम में आ ही जाएगा, ठीक है, अगर 1935 आया एक्ट तो सी वाला। और बर्मा इस एक्ट के तहत अलग हुआ, किस साल में हुआ है? 1937 में। ये चीज भी ध्यान रखनी है हम लोगों को। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव इनमें से किसमें से था? साइमन कमीशन में भी नहीं था, इसमें 1935 में भी नहीं था, देख लिया हमने। फिर ये था आपका क्रिप्स मिशन में, ठीक है। क्रिप्स मिशन में इसका आपका प्रोविजन था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी संविधान सभा, जो देश का संविधान बनाएगी। क्रिप्स मिशन कब आया है? 1942 में। तो ये साल जो है ना, ये भी ध्यान रखना है, हिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? मतलब ऐसे समझो, एक जो रिप्रेजेंटेटिव आएगा जो संविधान सभा में बैठेगा, वो कितनी पॉपुलेशन का प्रतिनिधित्व करेगा? रेशियो क्या था, ठीक है। तो रेशियो था 1:10 लाख, मतलब 10 लाख लोगों के लिए एक व्यक्ति जो है संविधान सभा में जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार, जो पहली इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी, इसमें से कौन उसका सदस्य नहीं था? ठीक है, ये बोला जा रहा है भैया, नहीं था।
तो ये थे आपके डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सी वाला जो है ये करेक्ट आंसर है। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, वैसे आप लोग करते नहीं हो, इंटरिम गवर्नमेंट में जो जो सदस्य थे, किसको कौन सा विभाग मिला था, कौन सा पोर्टफोलियो, इसको अभी जाके कर लो, 10 मिनट लगेगा बस करने में, ये अभी करो, इससे क्वेश्चंस आता है, ठीक है, क्वेश्चन आते हैं इससे, तो कर लीजिएगा। संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? तो देखो, कोई डायरेक्ट इलेक्शन नहीं था, प्रांत के चुनाव हो चुके थे, और प्रांत में जो अलग अलग विधानसभा में उस समय की जो जो सदस्य थे, उन्होंने क्या करा था, चुन के भेजा था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स। तो किसने करा था? प्रांतीय सभाओं द्वारा, मतलब एक तरीके से इनडायरेक्ट इलेक्शन था ये। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने करी थी, जो फर्स्ट बैठक हुई है? तो ये करी है आपकी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने, ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा ने, 51 का सी। भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी, तो वही चीज फिर से आ गई, इसने करी है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने, बी वाला इसका भी होगा। फिर आगे देखिए, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई है? अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये हुई है 9 दिसंबर 1946 को, सीधा फैक्ट पूछ लिया है लेकिन इंपॉर्टेंट है, 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो भैया ये दिसंबर 1946 को। एक तरह के क्वेश्चंस ना काफी बार आते हैं, घुमा फिरा के आते हैं, ठीक है, मतलब समझ रहे हो ना, थीम वही रहती है, घुमा फिरा के पूछ लेगा। तो 9 दिसंबर 1946 याद है तो किसी भी तरीके का आ गया तो कर ही लोगे भाई, ठीक है। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ था? तो भाई प्रथम अधिवेशन जो है वो भी कब शुरू हुआ होगा? जब पहला सेशन, मतलब पहला मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। देख रहे हो ना विनोद, कैसे आयोग जो है क्वेश्चन बदल बदल के आपको गुमराह करता है। बस ये है कि जिसने सही से तैयारी करी वो आराम से कर लेता है, ठीक। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ठीक है, पहली बैठक की बात हो रही है, तो भैया पहली बैठक भी आपकी 9 दिसंबर 1946 को ही तो होगी, जिस दिन पहली मीटिंग है, जब पहली बार आपका सेशन चल लगा। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था, मतलब कि एक रेजोल्यूशन, अभी अभी क्या कहते हैं, साइन नहीं हुआ है, ठीक है, बस एक रेजोल्यूशन आया है कि भारत को एक संविधान देना है। कौन देगा? संविधान सभा। तो ये कब आपका पारित हुआ है? 22 जनवरी 1947 को। और ये कौन सा प्रस्ताव है? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव, जो जवाहरलाल नेहरू लेके आते हैं। कब पास हुआ है? 22 जनवरी 1947 को, अडॉप्ट भी इसी दिन हुआ है, ध्यान रखना है, डेट इंपॉर्टेंट है। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो भैया किसने प्रस्तुत किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अभी बताया, वही क्वेश्चन घूम के फिर से आ गया, ठीक है। 59 देखो, अब इसमें कुछ स्टेटमेंट दे रखी है और बताना है कौन सा सही है। पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था, संविधान के निर्माण पर असर था। देखो इसका मतलब यह है, जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आया नेहरू जी का, उसका काफी बड़ा आपका इफेक्ट भी आया कॉन्स्टिट्यूशन में। बिल्कुल बात सही है, क्योंकि जो हमारी प्रस्तावना है ना, वो इसी पे बेस है, उद्देश्य प्रस्ताव में, तो भैया इंफ्लुएंस हुआ, और भी बाकी प्रावधान जो है बेस्ड है। उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करता है, तो बिल्कुल सही है। कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं प्रीएम्बल के? ठीक है, ये आता है क्वेश्चन। संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है, पीपल ऑफ इंडिया ऑर्डर्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, सही है। प्रीएम्बल पढ़ोगे ना, उसमें लिखा हुआ है वी द पीपल ऑफ इंडिया। और जो राज्य के मुखिया है को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं, गलत है। हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है? प्रेसिडेंट होते हैं। ये इलेक्ट कैसे होते हैं? इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, ठीक है। आप प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट कभी नहीं करा होगा, आप उसमें करते हो वोट, एमपी के इलेक्शन में जो प्राइम मिनिस्टर वाला होता है, ठीक है, लोकसभा के इलेक्शन में आप करते हो, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर वाला नहीं, लोकसभा समझो, लोकसभा का विधानसभा में। और फिर ये लोग जो हैं विधानसभा के सदस्य और लोकसभा राज्यसभा के, ये लोग वोट करेंगे आपके प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, ठीक है। अच्छा, करेक्ट आंसर कौन सा है भाई? पहले के 3 जो है ना, सिर्फ यही करेक्ट है, ए वाला जो है इसको मार्क कर दो, ठीक, 1, 2 और 3। भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, कितने इसके टोटल सेशन आपके हुए हैं? तो ये हुए हैं टोटल 12। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? 12, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन रखते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको आज कुछ नया सीखने को मिला होगा। इस चैनल से जुड़े रहिए, साइंस भी चल रही है, पॉलिटी भी चल रही है आपके एग्जाम के लिए। एक चीज समझ लो, 20 क्वेश्चन पॉलिटी, 20 क्वेश्चन साइंस, 40 क्वेश्चन की तैयारी तो अभी हो ही रही है, ठीक है। तो इसको अच्छे से आप लोग फॉलो करिए। साथ में अगर आपने टेस्ट सीरीज लगाना चाहते हो, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की टेस्ट सीरीज भी चल रही है यूपी पीसीएस 2025 के लिए, और अभी आपको 50% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा 15 अगस्त तक, ठीक है। 50% का डिस्काउंट ऐप पे, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ऐप पे, कूपन कोड ज्ञान सर लगाना है। और बाकी कंप्लीट कोर्स भी चल रहा है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो, इन नंबर्स पे इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। और अभी 15 अगस्त तक
टेलीग्राम कोर्सेज पे भी 25% का जो है डिस्काउंट है।